भारत में कुल सरकारी अस्पतालों की बात करें तो 18,90,228 सरकारी अस्पताल हैं। निजी अस्पताल 11,39,538 हैं। इसके अलावा कुल डॉक्टर 11,54,000 है और कुल नर्सों की संख्या 29,66,000 है। ये तो डॉक्टर्स की अस्पतालों की संख्या है, लेकिन अब 1151 लोगों पर सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर है। अगर भारत में अगर हम प्रपोर्शन देखें डॉक्टर्स का और लोगों का, तो 1151 लोगों पर एक डॉक्टर है। इसके अलावा 670 लोगों पर एक नर्स है। अब आप समझिए, उस देश में जहां इस स्थिति में डॉक्टर और नर्स हो, वहां पर इतनी तेजी से जब कोई संक्रमण होता है तो क्या हालात खड़े होंगे। निश्चित तौर पर ये स्थिति बहुत भयानक है और ये बात हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक राज्य की नहीं कर रहे, ये पूरे देश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जिन राज्यों में कोरोना सबसे ज़्यादा कहर बरपा रहा है, उनकी स्थिति भी आपको बता देते हैं और यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं इनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हालात हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त 16,097 इस वक्त डॉक्टरों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में 18,580, छत्तीसगढ़ में 15,710, गुजरात में 11,039, मध्य प्रदेश में 15,830। ये स्थिति है इस वक्त आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स की। और अगर आप मरीजों के लिए बेड की बात करें तो वो स्थिति देश में और भी ज़्यादा थोड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दुनिया के मुकाबले भारत में प्रति अगर लोगों के हिसाब से बेड को देखें तो वो भी बहुत ख़राब स्थिति में, बहुत ख़राब अनुपात में है। भारत में अगर हम 1,000 व्यक्ति पर बेड देखें तो 1.4 यानी 1,000 लोगों पे मोटा मोटा अगर आप मान के चलें तो 1.5 बेड मिलता है 1,000 लोगों को। चीन में ये 4 है, श्रीलंका में 1,000 लोगों पे 3 बेड है, अमेरिका में 1,000 लोगों के लिए 3 बेड, ब्रिटेन में ये संख्या 3 हो जाती है, थाईलैंड में 2 और ब्राज़ील में 2। इन कमियों का नतीजा अब आप समझिए कि हमारे अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगातार बढ़ती जाती है। हम ना तो बेहतर तरीके से डॉक्टर्स उनको मुहैया करा पाते हैं, ना नर्स मुहैया करा पाते हैं और ना ही वो ज़रूरी चीज़ें मुहैया करा पाती हैं जो इस वक्त उनको चाहिए होती है। और नतीजा इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने होता है। कोरोना मरीजों की भरमार है, अस्पतालों के बाहर लंबी कतार है। कहीं अस्पताल में जगह नहीं, कहीं डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, कहीं दवाइयों की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर का अकाल है। शहर अलग अलग, राज्य अलग अलग, लेकिन सूरत हाल एक जैसा है। बदहाली है, बदइंतजामी है और बदहवासी है। यह तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की। अस्पताल में जगह नहीं है, लिहाजा एक गाड़ी में अंदर ही ऑक्सीजन लगाकर इलाज किया जा रहा है। परिजनों का दावा है वो 24 घंटे से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा। वरोरा हॉस्पिटल में गया, वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा इजाफे से दिल्ली के अस्पतालों में हालात बदतर हैं। अस्पताल फुल हो चुके हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड फुल हैं। अब अस्पतालों में बेडों की संख्या भी घटने लगी है और वेंटिलेटर भी कई अस्पतालों में नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और ये भी बताते चलते हैं कि यहाँ पर वेंटिलेटर जो है वो खत्म हो चुका है। लखनऊ में भी मरीजों की तादाद के सामने अस्पताल कम पड़ रहे हैं। निजी अस्पताल हों या सरकारी, हालात एक जैसे हैं। ऐसा लग रहा है कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के सामने स्वास्थ्य सेवा ने सरेंडर कर दिया है। किसी को हम ले आ रहे हैं, उसको एडमिट कराना है तो सबसे पहले तो सीएमओ को आप कॉल करके ला सकते हैं। जैसे सीएमओ ने अगर दिया है बेड है, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी बेड है या नहीं है? अभी तो यहाँ इस समय बेड जानते ही हैं कैसे कोविड का क्या माहौल चल रहा है और इस समय बेड की प्रॉब्लम तो सभी जगह हो रही है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों के हालात आपको दिखाते हैं। भोपाल के इस अस्पताल में बेड नहीं है, दवाई नहीं है, कोरोना का इंजेक्शन नहीं है। मरीज को लेकर परिजनों को बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। आप देखिए कि अस्पतालों के बाहर अमूमन इतनी भीड़
आपको नज़र नहीं आती होगी, लेकिन यहाँ पर कई परिजन आए हैं और कई परिजन लौट भी रहे हैं जिनको कि बिस्तर की समस्या है और अलग अलग अस्पतालों में या तो बिस्तर नहीं मिल रहे, या तो ऑक्सीजन की समस्या है, या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इस तरह की तमाम समस्याओं से आम लोग जूझ रहे हैं। लगातार भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पूरे प्रदेश में बढ़ रही है। राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल का हाल देखिए। 24 घंटे में 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं। आईसीयू में बिल्कुल ही जगह नहीं। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि तमाम सुविधाएं नाकाफी पड़ रही हैं। ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगियों को सामने वाली तस्वीर दिखाएं। भयावह तस्वीरें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोविड पेशेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि हालत बड़ी भयावह है। देश में कोरोना से जो हालात हैं उससे फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।